डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बाल विकास से संबंधित शैशवावस्था से जो उस दिन पढ़ाए थे शेष यहाँ पे जो बचा हुआ है आज इस पे चर्चा करेंगे। शैशवावस्था का विषय जो है हमारा आज टॉपिक, उससे संबंधित फैक्ट को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। यूपी टेट, सी टेट, यस टेट ना, रीट, जितने एग्जाम है आपके शिक्षक भर्ती वाले सब में इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट में भी आता है। तो 13 जो फैक्ट थे हमने पहले पढ़ लिया। आज का देखते हैं उसके आगे। अब यहाँ बताया गया है, आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए इसका जो 14वां फैक्ट है उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। 14वां बताया जा रहा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? शैशवावस्था है ना। शैशवावस्था जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ठीक। नैतिकता का अभाव यहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछा है, तो नैतिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? शैशवावस्था में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल और नैतिकता का अभाव, ठीक। शैशवावस्था में जो होता है नैतिकता का अभाव होता है। इसके बाद सीखने का आदर्श काल, इसे क्या कहते हैं? सीखने का आदर्श काल। ये बात किसने कहा? वेलेंटाइन के अनुसार। वेलेंटाइन के अनुसार इसे कहते हैं सीखने का आदर्श काल, है कि नहीं। तो ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीटीटी से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित। तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। भावी जीवन की आधारशिला, शैशवावस्था को क्या कहते हैं? भावी जीवन की आधारशिला। अब इसमें दिया अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। शैशवावस्था जो हमारा है इसमें अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, मतलब बालक अपने मम्मी पापा का नकल करते हैं, जैसे मम्मी पापा कहेंगे वैसे बच्चे करेंगे ना। चलिए इसके बाद क्या है बताया गया, क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िएगा। दो तीन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो हमेशा आते हैं इसको आप देखिएगा। सी टेट में इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में भी आते हैं ये। सीखने का स्वर्ण काल, ये इंपॉर्टेंट है। सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? शैशवावस्था को कहा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है? शैशवावस्था को कहा गया। नैतिकता का भाव किसमें पाया जाता है? शैशवावस्था में पाया जाता है, ठीक। तो ये है सीखने का आदर्श काल भी है वेलेंटाइन के अनुसार। तो ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। सी टेट में, यूपी टेट में ये प्रश्न बनते हैं, बने भी है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है शैशवावस्था में सामाजिक भावना का भाव। क्या बताया गया है? सामाजिक भावना का भाव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सामाजिक भावना का भाव किस अवस्था में पाया जाता है, आप बताएंगे शैशवावस्था में। इसके बाद बताया गया उत्तम शिक्षण विधियाँ ना, उत्तम शिक्षण विधियाँ, ठीक। इसके बाद है यहाँ पे शारीरिक, क्या है? 23वां शारीरिक। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। वह मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस फैक्ट को अच्छे से याद करिएगा। शारीरिक विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। और मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं, 24वां फैक्ट देखते हैं। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति ना इंपॉर्टेंट है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती, इंपॉर्टेंट है। इसका बताया जा रहा है प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ठीक। तो ये भी पढ़ लीजिएगा एक बार कि जो रूसो जो कह रहे हैं, दार्शनिक रूसो मानते हैं कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। आगे बताया जा रहा है जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, ठीक। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, ठीक। यह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, ठीक है। क्या अनुभव करता है यह? वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, ठीक। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। जो भय संवेग है वह सर्वाधिक सक्रिय होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। तो जन्म के समय क्या होता है? जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, ठीक। संवेग क्या? जन्म के समय कोई संवेग नहीं पाया जाता है। शैशवावस्था में अधिकांश संवेग
विकसित हो जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।